नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दोपहर बाद दिल्ली में फिर राजनैतिक घटनाक्रम ने जोर पकड़ लिया है और सबसे बड़ी खबर आ रही जो पूरी दुनिया में हो सकता है आज शाम तक या कल खबरों में आ जाए, छपने लग जाए, विदेशी मीडिया भी दिखाने लग जाए, क्योंकि इस वक्त भारत पर विदेशी मीडिया की पैनी नजर है। अब तो जंतर मंतर पर गार्डियन की रिपोर्टर टहल रही है। ब्रिटिश सबसे बड़ा ब्रिटिश अखबार द गार्डियन, उसकी रिपोर्टर जंतर मंतर पर है। तो ये खबर मुझे लगता है कि दुनिया भर में आने वाली है। सबसे बड़ी खबर है राहुल गांधी ने आखिर मोदी को कहां पकड़ा है, और जहां पकड़ा है वहां सबूत दिखाया है, लाइव सबूत। लाइव सबूत अमित शाह के लिए जवाब देना भारी पड़ जाएगा। अब सदन कैसे चलेगा, सवाल ये भी है। लोकसभा में अमित शाह और मोदी क्या बयान देंगे, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब भी हो उसके साथ क्या मोदी और शाह के इस्तीफे की भी डिमांड शुरू हो जाएगी विपक्ष की तरफ से? और क्यों ना हो जाए, अब तो जिंदा सबूत है, लाइव सबूत, कैमरे पर सबूत, राहुल गांधी के साथ है सबूत, चलता फिरता सबूत। और ये तो और भी गंभीर है। गंभीरता का आकलन किया जाए तो धर्मेंद्र प्रधान के मामले से ये रत्ती भर कम नहीं है। इसकी भी इंटेंसिटी उतना ही है, गंभीरता उतना ही है। हेमंत भाई को लाइए, मैं आपको तुरंत लाता हूं स्क्रीन पर और राहुल गांधी को सुनवाता हूं, खबर दिखाता हूं। स्वागत है हेमंत भाई, हेडलाइन लाइए, हेडलाइन लाइए, लाइए। राहुल बोले धर्मेंद्र प्रधान क्रिमिनल शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, उनकी वजह से हजारों लोग सड़क पर, पायलट गन से घायल छात्र की टी शर्ट उठाकर घाव दिखाए। आप इस हेडलाइन को रहने दीजिए, लगे लगे रहने दीजिए। ऊपर की दो लाइन छोड़ दीजिए, क्रिमिनल शिक्षा मंत्री, ये सब अलग बातें हैं, सब राजनीति में होती रहती हैं। ये सबसे नीचे पायलट गन से घायल छात्र की टी शर्ट उठाकर घाव दिखाए। किसी भी देश में, और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, पायलट गन का इस्तेमाल किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन में, और खासकर छात्र जहां पर हों, 20-21 साल, 18 साल, 17 साल के बच्चे जहां पर हों, पायलट गन का इस्तेमाल किया ही नहीं जाता। नॉन लीथल की श्रेणी में, मतलब कम घातक की श्रेणी में पायलट गन आता है। इसके बाद पायलट गन के इस्तेमाल के बाद सिर्फ फायरिंग होती है, हैवी फायरिंग हो जाती है, तब इससे ज्यादा गंभीरता होती है। उसके जस्ट नीचे पायलट गन आता है। पायलट गन का इस्तेमाल बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, पुलिस को तो अलाउ ही नहीं होता है, ये सीआरपीएफ, आरएएफ ऐसे फोर्सेस जो हैं उनके पास होता है। पायलट गन के इस्तेमाल पर सरकार ने बिल्कुल इनकार किया था, दिल्ली पुलिस ने सफाई दी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की सफाई और ये सबूत, ये पूरी दुनिया में भारत को बहुत नीचे ले जाएंगे। हटा दीजिए, और जिम्मेदार मोदी सरकार होगी। लाइए, राहुल गांधी को सुना दीजिए, पूरा का पूरा वीडियो सुना दीजिए राहुल का, फिर हम आपको वीडियो वो दिखाएंगे, सबूत। नमस्कार। ऐसा लग रहा है नहीं, देखिए, आप बोल रहे हो कि पैलेट गन लगी है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं पैलेट गन कब लगी है। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए, हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान। ऐसे
हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। इन्होंने पुलिस का एग्जाम किया, मेहनत की, सालों मेहनत की, और फिर एक दिन इनको बताया गया कि भैया पेपर लीक हो गया है, आपके पास 60-70 लाख रुपए नहीं है, जिसके पास है वो पेपर खरीद के चला गया, आप जानो, आपका काम जानो। और ये लाखों लोगों के साथ हुआ है। इनके माता पिता ने मेहनत के पैसे से इनको अपॉर्चुनिटी दी, तो सरकार को झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। सरकार ने हमारे फ्यूचर पर आक्रमण किया है, और फ्यूचर क्या कह रहा है? फ्यूचर सिर्फ 3 चीजें कह रहा है। पहली बात, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसके कारण ये हुआ, जिसके कारण ये बाहर निकले हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट किए, जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है, उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए, लाठी मारे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी, जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे हजारों युवाओं से माफी मांगे। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है। मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं। तो ये 3 मांगे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को मारना बंद कीजिए, धमकाना बंद कीजिए, और ये मांगे पूरी कीजिए। यही मैसेज है। हरियाणा। सर एक सवाल है, अभी जेपी नड्डा और जो मंत्री गए थे सीजेपी से बात करने, वो कह रहे 2 मांग पर तो सहमति हमारी बन गई है कि जो मुकदमा हुआ उसे दर्ज करने से वापस कर लेंगे और एक्शन भी ले लेंगे, लेकिन जो मुख्य मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो कह रहे हैं कल दोपहर में इस पे बात करेंगे। हमने पोजीशन क्लियर कर दी है, स्टूडेंट्स ने पोजीशन क्लियर कर दी है। जो उनकी मांग है उसे हम रिपीट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान is a criminal education minister. He has to be removed. He is a symbol of the collapse of our education system. He has to go. He is the reason. He is the reason my brother has got shot. He is the reason thousands of people are outside. He has to go. Thank you. मेरा नाम साहिल है। मेरा नाम साहिल है। मैं बस अपने लिए जस्टिस की मांग करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। अब जरा मैं सवाल पे जाऊं उससे पहले 1 मिनट लूंगा हेमंत भाई, क्योंकि हमारे देश की स्थिति बहुत इस समय संवेदनशील है, और दयनीय तो उससे ज्यादा है, संवेदनशील से ज्यादा। नाम बताया साहिल राहुल ने भी और इस युवा ने भी नाम बताया। अब यहाँ नाम और कपड़े से पहचानने वालों की ही संख्या 12 साल में तैयार की है। तो मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं जरा सा, ताकि कार्यक्रम देखें तो थोड़ा सा दिमाग में अपने गंदगी कम करके देखें अंधभक्त, और न तो न देखें। पूरा नाम है साहिल लोचाब। ठीक है, साहिल लोचाब। लोचब। अब लोचब हो सकता है क्योंकि लोचाब इसके जो वहां से मीडिया रिपोर्ट आई है वो लोचाब लिख रही है, तो हो सकता है वहां कोई टाइटल हो, ये हरियाणा है कहीं का, तो हो सकता है साहिल लोचाब। माँ का नाम है ज्योति। ठीक है, तो इसलिए जिनके भी दिमाग में भी बत्ती जली होगी ना खुराफात की, बत्ती बुझा ले, क्योंकि हमने पूरा वहां जो है ना सर्किट ही उखाड़ दिया है। अब तो साहिल लोचब, माँ का नाम ज्योति है, और ज्योति के इस बेटे के आंख की ज्योति मोदी और शाह की पुलिस ने छीन ली है।
इसके 20 जुलाई को पुलिस की पैलेट गन से इसकी दाहिने आंख की रोशनी चली गई। एम्स के जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रामा सेंटर में सर्जरी हुई है। 19 साल का ये बच्चा है, दक्षिण पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला। परिवार का कहना है कि जो रिपोर्ट डॉक्टरों ने तैयार की है उसके मुताबिक अब आंख की रोशनी लौटने की संभावना मात्र 1% है, यानी दाहिनी आंख गई। पुतली को गंभीर नुकसान पहुंचा है। साहिल दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के छात्र हैं। वो पहले भी सीजेपी के प्रदर्शन में गया था। जब से आंदोलन छात्रों का शुरू हुआ है तो ये तब से एक्टिव साहिल था। सोमवार को भी कह के गया था कि उसके लिए जरूरी है क्योंकि उसकी पढ़ाई से जुड़ा मुद्दा है और वो पुलिस अधिकारी बनने का सपना रख करके पढ़ रहा था, लेकिन अब शायद उसका सपना मोदी जी के रहते तो नहीं पूरा होगा। आंख ही ले ली उसकी। और दूसरी बात, उसने देख भी लिया कि पुलिस अधिकारी बन के क्या करना पड़ता है। हेमंत भाई, मैं इसीलिए कहा कि पहले ये सर्किट उड़ा दें, इन सबका नफरतियों का सर्किट उड़ा दें, तब सवाल पर आए। अब इससे ज्यादा मैंने कहा था ये जिंदा लाइव चलता फिरता वाचाल सबूत है। ये एजेंसियों के म्यूट वीडियो जैसा नहीं है, मोदी के म्यूट वीडियो जैसा। ये जिंदा सबूत, इससे बड़ा क्या है? मेरा तो फिर बात वहीं पे घूम फिर के मेरी तो सुई अटक गई है। इसके बाद तो नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे, कौन धर्मेंद्र प्रधान? साइड चलो। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। वास्तव में ये दुखदाई सी तस्वीर है आपने जो दिखाई। मैंने एक और स्टूडेंट का, आपको विकास पटवाल का एक वो भेजा है, जो हॉस्पिटल का कार्ड, वो भी शायद तैयार हो गया। विकास पटवाल है उस बच्चे का नाम। वो भी यही सब कर रहा था। ये देखिए, सफदरजंग हॉस्पिटल की इमरजेंसी का MLC केस है ये, विकास पटवाल। और सबसे ऊपर लिखा हुआ है राइट में, उपचार के नीचे पैलेट गन, पैलेट इंजरीज है इसको सारी के साथ। ये दूसरा बच्चा है। और ऐसे कई बच्चे जो है। इसका सबसे पहले इसका रिविलेशन किसने किया आपको पता है? द हिंदू ने किया। औरों ने तो किसी ने छुआ भी नहीं, पहले द हिंदू ने किया। और जब इसका प्रतिवाद किया दिल्ली पुलिस ने तो पता लगा कि ये RAF की उससे कथित तौर पे चली थी। और हिंदू ने भी क्लियर किया कि ये RAF का है, हमने आपका कोई मतलब नहीं है इससे। तो अपने जिस पैलेट गन के प्रयोग के ऊपर पूरे देश में बहस होती है, उसको अमानवीय माना जाता है पूरी दुनिया में। जम्मू कश्मीर में भी आपको ध्यान होगा कितना आतंकवाद वाले मामले में जब पत्थरबाजी होती थी, सबसे बड़ी बहस का विषय क्या होता था कि ये पैलेट गन का यूज नहीं होना चाहिए। ठीक। और अब ये पैरामिलिट्री का दिल्ली में संसद भवन से 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पे पैलेट गन का यूज करना, इसको आप क्या कहेंगे? तो अब तो धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा बहुत छोटी चीज हो गया भाई, बहुत ही छोटी चीज, बहुत छोटी चीज है। ये तो सीधा सीधा मोदी के दरवाजे पे टिकेगा जाके, या होम मिनिस्टर के दरवाजे पे, उससे नीचे तो रुकता ही नहीं। और आप कमाल देखिए, दिल्ली पुलिस ने केवल ये कह दिया कि हमने पैलेट गन यूज नहीं की। जिन्होंने की वो कहां है? ये पैलेट कहां से आई? पैलेट गन कहां से? किसी ने चलाई होगी ना। इसीलिए पहली मांग धर्मेंद्र प्रधान की है इस्तीफे की, और दूसरी मांग है छात्रों पर जो ज्यादती हुई है, उनके साथ जो बदतमीजी हुई है, जिस तरीके से उन पर हमला हुआ है, और वो शांतिपूर्ण छात्र थे, इसलिए उसकी जांच की मांग हो रही है। अब समझिएगा बात को। और इसीलिए सरकार ने इस पूरे मुद्दे पर एक शब्द नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने वीडियो बना दिया रात को 11:51 पे, देख लिया होगा आपने। उसमें कहीं भी आशीष भाई उस वीडियो के अंदर आंदोलनकारियों का नाम, पैलेट, घायल, किसी भी तरीके का कोई शब्द हो तो मुझे बता दीजिए पूरी वीडियो के। कल ट्वीट के अंदर हो उसका जिक्र। केवल वांगचुक का एक उन्होंने लिखा कि स्वस्थ होने के, जल्दी डॉक्टर की सलाह मानने और अपने जल्दी स्वस्थ हो जाए। इस आंदोलन को तो मोदी जी ने और शाह ने अभी तक एक्नॉलेज ही नहीं किया है। आज गलती से JP नड्डा के मुंह से निकल गया, जो आपने पिछले कार्यक्रम में बाइट दिखाई कि हमारी आंदोलन करने वालों से बात हुई। नहीं तो अब तक तो आंदोलन ही नहीं मान रहे थे। इनका वो एक वो जो नमूना है नरेश कुमार, वो तो यही कह रहा था कि वो तो विदेश प्रायोजित है सारे का सारा। अब दिल्ली में ही कह के गया है विदेश प्रायोजित है। तो आशीष भाई, इससे अमानवीय देश की राजधानी में, और पार्लियामेंट का सेशन ऑन है, पार्लियामेंट इज ऑन, और 100-200 मीटर की दूरी पे अगर बच्चों पे पैलेट गन्स चल रही है, और वो भी तिरंगा हाथ में लिए हुए बच्चों पे, तो फिर तो आपका राष्ट्रवाद भी एक्सपोज हो गया, फिर तो आपका युवा प्रेम भी एक्सपोज हो गया, फिर तो आपके लॉ एंड ऑर्डर का जो मेंटेन करने की जो एथिक्स होती है, जो SOPs होते हैं, वो भी एक्सपोज हो गए। जो मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूं कि इनको तो लोकतंत्र का ल ही नहीं पता, डेमोक्रेसी का D नहीं पता। इनको तो लोकतंत्र का मतलब लठतंत्र से पता है। किसी भी आंदोलन के दौरान देख लीजिए, JNU में देख लीजिए, वही माल था लठ मारने में।
वहां शाहीन बाग में सरेआम फायरिंग कर रहे थे। किसान आंदोलन में आपने देखा होगा बॉर्डर के ऊपर, सिंगू बॉर्डर के ऊपर किस तरीके से, तो वही वही 100-200 लोग आकर के सोते हुए किसानों पर हमला। बता दो उसमें आज तक क्या जांच हुई, क्या हुआ? तो ये फ्री फॉर ऑल हो गया आशीष भाई। चाहे आप अपने लठैत बुलाओ, उन लोगों की अभी तक कोई जांच हुई जो आपने 3 दिन 4 दिन से लगातार पूरा देश दिखा रहा है कि सैकड़ों लड़के ऐसे थे जिनके हाथ में केवल लठ थे, ना कोई पहचान, ना कोई वर्दी, ना कुछ लेना देना, और पुलिस के संरक्षण में पुलिस को लीड कर रहे थे वो एक तरीके से। ये देश की राजधानी का हाल है। कहां है आपका मानवाधिकार आयोग? कहां है बाल संरक्षण आयोग? कहां है महिला आयोग? कहां है हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट? सुओ मोटो कॉग्निजेंस का केस नहीं है। दिल्ली में पैलेट गन्स का प्रयोग अगर सुओ मोटो का केस नहीं है तो फिर क्या केस है? फिर तो सुओ मोटो की धारा खत्म कराओ, फिर तो कॉग्निजेंस लेने का अधिकार होना ही नहीं चाहिए किसी को, अगर इस पे भी नहीं है तो। ये बच्चा, इसके क्या स्वर्णिम भविष्य था, इसकी आंख के ऊपर वो चलेगी 99% आंख चांस, डॉक्टर कह रहे हैं 1% चांस है अगर रिवाइव होगी तो आशीष भाई ये बच्चे कोई ऐसे ही नहीं थे, लेकिन इनका दर्द, इन बालकों का दर्द वही तो जान सकता है ना जिसके अपने बच्चे हों, जिसके अपने परिवार हों, या कोई और भी जान सकता है। तो मोदी जी को क्या लेने देना, उन्होंने आंदोलन को एक्नॉलेज ही नहीं किया। पुलिस फायरिंग, लाठी चार्ज, आंसू गैस, किसी पे कोई शब्द कहा हो। और कोई भी देश होता ना अब तक प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो जाता इस बात के ऊपर, पक्का पक्का, 100%। कोई देश हो, हाँ, दुनिया कोई देश। और आपकी यहाँ चर्चा भी नहीं है। दिल्ली के कितने पोमेरियन चैनलों ने आज तक ये खबर दिखाई है? मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, कितने चैनलों पे इस पे डिबेट हुई है? खबर चलाने की बात कर रहा हूं, डिबेट छोड़ दीजिए, कितनों ने दिखाई? केवल हिंदू ने हिम्मत की। वो 2 खबरें भेजी है मैंने जो हिंदू ने की थी, वो भी दिखा दीजिएगा दर्शकों को ताकि क्लियर रहे कि क्या परिस्थितियों के अंदर। ये देखिए, ये जो स्टिक्स हैं, जो लाठी होती है, उसके अंदर कीलें थी, उससे बच्चों को पीटा गया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। और वो जो दूसरी खबर है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, प्रोटेस्टर्स सफर इंजरीज फ्रॉम पैलेट गन्स, शॉक बैटरी यूज्ड। इसमें दोनों है, डंडे के अंदर करंट, अपने बच्चों को मार रहे हैं, पैलेट गन्स। ये आतंकवादी थोड़ी थे, ये तो आपके बच्चे, मेरे बच्चे, इस देश के बच्चे। मारने वाले थे ना, ये नहीं थे, मारने वाले थे। आशीष भाई सिस्टम को देखिए, लेकिन राहुल गांधी ने एक्सपोज किया कायदे से इस बच्चे को सामने ला करके। अब कहां छुपोगे, अब कहां छुपोगे? ये पिक्चर्स जो हैं ये बहुत कुछ कह रही है। ये वो जो फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, एनजीओ, जिसका लाल किले पे आपने जिक्र सुना था, ये उसका असली चाल चरित्र और चेहरा है। उस एनजीओ का स्वयं सेवक जो अपने आपको बड़ा प्राउडली कहता है वो इस देश का प्रधानमंत्री है, और तिरंगा लिए हुए बच्चों पर पैलेट गन चलाई जा रही है। इससे बड़े राष्ट्रवाद का कोई और सबूत चाहिए तो आप बता दीजिए, आप भी पुराने आदमी। नहीं हेमंत भाई, मैं इसके आगे सोच रहा हूँ, ये सबूत अब दुनिया के सामने है। देखो, ये वसुधैव कुटुंबकम मोदी जी से ही मैं जानता, इसके पहले तो लोग जानते ही नहीं थे। मोदी जी ही लिखे थे पहला श्लोक संस्कृत का, पाणिन के बाबूजी, पाणिन के पापा, वसुधैव कुटुंबकम, ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज में सबूत छिपेंगे थोड़ो ना। इन सबूतों के बाद मैं भारत की स्थिति समझना चाह रहा हूं। देखिए, ये सबूत जो सामने हैं, इनको सामान्य तौर पर हमारे देश में, क्योंकि हम लोग इतना कहते ना कि हम लोग अत्याचार सहने के अब इतने आदी हो गए हैं, जैसे कहते हैं इम्यूनिटी डेवलप हो जाना किसी भी बीमारी को लेकर के। तो हम इस बीमारी, जो बीमारी इस समय देश में बैठी हुई है ना, इस बीमारी को लेकर के भी हमारा इम्यून सिस्टम अब थेथर हो गया है, इम्यूनिटी डेवलप हो गई इस बीमारी को लेकर के। तो इस बीमारी को लेकर इम्यूनिटी हमारे में तो डेवलप हो गई है, लेकिन वर्ल्ड कम्युनिटी जो है, जो जैसे ग्लोबल विलेज और वसुधैव कुटुंबकम का ज्ञान आता है, वो ग्लोबल विलेज इसके लिए इम्यून नहीं है, उसकी इम्यूनिटी नहीं डेवलप है। दुनिया के देश इन मसलों को बहुत संवेदनशीलता से लेते हैं, और दुनिया के देश संवेदनशीलता से लेते हैं, उसके साथ साथ ये भी समझ लीजिए दुनिया का हर देश एक व्यापारी भी है। तो मैं यहीं से दुनिया में अब अपना फ्यूचर देख करके समझना चाहता हूं कि 2 ही चीज हो सकती है, क्या ज्यादा किसकी संभावना है। एक तो बचा खुचा, मतलब अब इसके बाद भी अगर कहीं विदेश में वेलकम करवाना है, हाथ मिलाना है, खींची खींची करना है, गले पड़ना है, तो एक उपाय है कि देश बेच दो, बिल्कुल। तब कोई देश आपका वेलकम करेगा, क्योंकि उसका निजी फायदा होगा कि यार पूरा भारत तो हमारे लिए ओपन है, जान। या तो तब वेलकम करेगा, और नहीं तो ये हालात
गंभीर सैंक्शंस तक पहुंचा सकते हैं हेमंत भाई। मैं हाँ, वहां पर ले जा रहा हूं बिल्कुल। आपको, इसलिए क्योंकि इस पर चर्चा लोग करेंगे नहीं, ये गंभीर सैंक्शंस तक ले जा सकते हैं। इसलिए ये जो अब स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, जो चीजें अब सामने आ रही हैं, ये भारत को कहां अब दुनिया में खड़ा करेगा, नहीं, क्या ज्यादा चांसेस है, पूरा डिटेल में मानवाधिकारों, सबका। देखिए मानवाधिकारों का उल्लंघन जो है उसका यूएन चार्टर के अंदर भी बड़ा स्पेसिफिक मेंशन है। और आपको एक चीज और याद दिला दूं, उस पर फिर बात आगे बढ़ेगी। सैंक्शंस तो 100% में हो ही सकती है अगर किसी ने कॉग्निजेंस ले लिया तो। बाकी तो आजकल यूएन यान को कोई पूछता नहीं है, जिसके साथ जिसके जो संबंध है उसके हिसाब से चीजें मैनिपुलेट होती है। आप मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा लो, दूसरा मुझे जप्फी पा लेगा। ये तो आप लगातार 12 साल से ट्रंप और ये सब नाटक देख ही रहे हो। सारा सवाल वो नहीं है। सवाल आशीष भाई क्या है, आपने अभी 2 महीने पहले, अगर याद हो, मैंने आपको 4-5 शो किए थे हम दोनों ने, आपको याद होगा अमेरिका के अंदर नो किंग्स प्रोटेस्ट हुआ था। नो किंग्स, एक दिन में अमेरिका के सारे प्रमुख शहरों में करीब करीब 1,90,00,000 लोग सड़कों पर। ठीक, एक भी आदमी गिरफ्तार हुआ था क्या? पहले घोषणा थी बाकायदा, और ऐसे ही आंदोलन था, सबके हाथों में झंडे थे, नारेबाजी कर रहे थे, कहीं कोई हिंसा नहीं थी। ठीक, एक भी आदमी को अरेस्ट हुआ तो पूरे अमेरिका का निकाल लीजिए नो किंग प्रोटेस्ट। और हमारे यहां जो अपने बच्चों के ऊपर ये पैलेट गन चला सकते हैं, इसमें तो कश्मीर में तो ये बहस थी कि आतंकवादियों पर भी अगर चलाओगे तो वहां भी ह्यूमन राइट वायलेशन की बात थी, इस पर बहस चल रही थी, और आपने अपने बच्चों पे चला दी। क्या कर रहे थे ये बच्चे? यू जस्ट स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ फायरिंग एट देम एट पॉइंट ब्लैंक। इस बच्चे को कैसे पता लगा? पता है इसको नहीं पता ये क्या हुआ। हॉस्पिटल जाके पता लगा, इसको हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि पैलेट इंजरी है। इसको तो ये लगा कि इसकी आंख यहां पे कुछ आया और वो फट गया और वो फिर छर्रे यूं लगते हैं जाके हिट करते हैं। दैट्स व्हाट हैपेंड विद हिम। तो ये जो मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है, और पुलिस अधिकारों पे पूरी दुनिया में बातचीत होती है, पुलिस के डेकोरम, पुलिस के प्रोटोकॉल, किसी का कोई मतलब नहीं बचा है। पुलिसिंग के लिए तो पूरी दुनिया का वर्ल्ड वाइड नॉर्म्स है भाई, फौज के लिए भी नॉर्म्स है, वहां भी ह्यूमन राइट्स है। अगर आपने मेरा कोई युद्धबंदी पकड़ लिया तो मैं कैसे व्यवहार करूंगा उसके साथ, हाँ, ये भी है, सब कुछ है। पूरा चार्टर है भैया, पूरा चार्टर हाँ, होता है। ऐसे ही यहां पर जो है, मान लो पैरामिलिट्री फोर्स थी और थी, किसकी जिम्मेदारी है, किसके आदेश पे हुआ ये? इसलिए जो मैं आपको कह रहा था ना कि मोदी जी कभी भी संसद में बात नहीं करेंगे इस पे वो ट्वीट ही करेंगे, इस पे वो रील ही बनाएंगे, चर्चा करते ही फंसोगे। अब जो ये चीज पब्लिक डोमेन में आ गई, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की यही तो रुकी है क्या? मैंने आपको एक द इंडिपेंडेंट का स्क्रीनशॉट भेजा है, इंडिपेंडेंट में आ चुकी है इन बच्चों की खबर, द इंडिपेंडेंट के अंदर आधा घंटा पहले उन्होंने लगाई है। मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, अगर हो सके तो दिखा दीजिएगा। अब जब सोचो तो शुरू हो गया, अब भी मैंने आशंका जताई, चलिए साथ साथ हम लोग इसीलिए कोशिश रहती है रियल टाइम आ जाए। अभी हमने कुछ चर्चा शुरू की और अभी खबर लगनी शुरू हो गई। ये ऐसे नहीं ये मामला होगा। अब देखिए, हाँ आ गया द इंडिपेंडेंट, बाकायदे फोटोग्राफ लगा करके लिखा उसने, वन में लूज एन आई, another will live with it forever. India protesters describe life altering injuries after pilot gun firing. सामने मैं कहूंगा ले आइए, देखिए हेमंत भाई, अब बताइए, आ ही गया। देखिए, मैं पता नहीं, मुझे लग रहा था कि होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? द इंडिपेंडेंट ने चला दी भाई स्टोरी, मैंने आपको इसलिए कहा, स्क्रीनशॉट मैंने तुरंत रेडी किया था, 35 मिनट पहले लगाई, मैंने भेज दिया था कंट्रोल रूम को इमीडिएटली। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, इंडिया प्रोटेस्टर्स डिस्क्राइब लाइफ अल्टरिंग इंजरीज आफ्टर पैलेट गन। यूके का अखबार है ये, द इंडिपेंडेंट, और एशिया है उसके अंदर, ये पूरे का पूरा छपा है, 2 बच्चे हैं इसके अंदर। तो ये आपके ह्यूमन राइट्स का, छोड़ दीजिए सारी बात, ह्यूमन राइट्स वगैरह तो गए तेल लेने, इनको क्या पता है, ना तो ये ह्यूमन है ना इनको राइट्स का पता है। सवाल ये है कि तिरंगा लिए हुए बच्चों पर ये फायरिंग क्यों की? इसका जवाब कौन देगा? इसलिए जो कहते हैं ना, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ करता है, एक बार मेरा आपका झगड़ा हो गया, छोड़ो यार अदालत, तो ये आउट ऑफ पार्लियामेंट की फिराक में ही, और इसके लिए इनको जो कुछ करना पड़ेगा ये करेगा। वांगचुक को चुपचाप कर दिया ना काम, विदाउट कमेंटिंग ऑन द मेरिट्स। वांगचुक ने अपना जो आखिरी चिट्ठी जारी की, जो वीडियो दिया, उसमें की धर्मेंद्र प्रधान का नाम है क्या? वो अनशन पे किस लिए बैठे थे? अनशन पे किस लिए बैठे थे? धर्मेंद्र प्रधान, बताओ, उसी को गायब, वही गायब हो गायब। गया। हाँ।
तो ये जो आज ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले भी बुलाए थे ना, इनको भी आज इसीलिए बुलाया था। और उससे पहले कल शाम वाला कार्यक्रम था। अगर राहुल गांधी वहां गांधी स्मृति वाला एकदम उधर ना उलझाया होता उन्होंने, तो यहाँ टेंट तंबू कुछ नहीं मिलना था आपको। 20 तारीख वाला कार्यक्रम फिर होना था ये। तो ये इस पे अगर चर्चा, अरे छोड़ो आशीष भाई, इन्होंने पेगासस पे चर्चा नहीं किया, अरुणाचल में चाइना घुस रहा है उस पर चर्चा नहीं की, लद्दाख में चाइना घुस रहा है उस पर चर्चा नहीं की, बता दीजिए क्यों तो। और ये जो संसद के अंदर गतिरोध है, कल क्या कह रही थी प्रियंका गांधी कि मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि संसद कब चलेगी, संसदीय कार्य मंत्री से मोदी से पूछो जाके, वहां तो पूछा नहीं, ना स्पीकर से पूछा। तो ये सारी की सारी डाइवर्जरी टेक्टिक्स है। लेकिन ये जो पिक्चर आपने दिखाई है ना, जो इंडिपेंडेंट की, ये जो राहुल गांधी जिस बच्चे को लेके आया, और भी कई बच्चे हैं जिनको चोट लगी है, छाती के अंदर लगी हुई है, कमर में लगी हुई है, लेकिन वो उतनी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, इसमें तो आंख चलेगी बच्चे की लाइफ लॉन्ग। तो ये चीजें इनको बहुत लंबे समय तक हॉन्ट करेंगी। ये जो युवा पीढ़ी है ना, ये इन चीजों को देख रही है, एक एक चीज को। जो बच्चा हॉस्पिटल में गया उसको नहीं पता कि ये पैलेट इंजरी है, डॉक्टर ने बताया कि दिस इज पैलेट। अच्छा, एक बात और बता दें, जब हुआ है, हालांकि पहली बार चर्चा मैंने की थी, जेपी नड्डा गए थे हॉस्पिटल, ठीक है, और ये पायलट वाले पर, वहां पर भास्कर की रिपोर्टर गई थी, जब ये पायलट वाली खबर का ग्राउंड रिपोर्ट करने, वो ग्राउंड रिपोर्ट लगी थी, उसको रिपोर्टर को अंदर घुसने ही नहीं दिया गया, जबकि रिपोर्टर पहले फोन पे बातचीत कर चुकी थी। नड्डा ने क्या कहा वो इंपॉर्टेंट है, वो पता है कि नहीं आपको? हाँ, नड्डा कहा वहां गए क्यों थे, ठीक है, नड्डा कहा उसकी आंख चली गई, कहा क्या गए क्यों थे। और उतना ही नहीं, जब रिपोर्टर गई तो रिपोर्टर से फोन पर बात हुई थी, रिपोर्टर ने कहा था तो उसने बुला दिया था, उसके बाद अस्पताल का स्टाफ अंदर ही घुसने नहीं दिया, बाहर किसी ने बताया कि वो नड्डा जी आए थे, उसके बाद से वो हो गया है। मतलब आप समझ लो कि ये कुछ भी कर देंगे और खबर को दफन कर देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खबर दफन कर देंगे, उसके लिए किसी को दफन करना पड़ जाए, दफन, बाहर नहीं पता चले क्या किया है। ये किस लेवल के खतरनाक लोग हो चुके हैं अब सत्ताधीश, सत्ता में बैठे लोग। फाइनल कमेंट करिए हेमंत भाई, फाइनल इस पर। अभी तो देखिए द इंडिपेंडेंट आ गया, अभी कितने जगह भारत के इंडिपेंडेंट की इस चर्चा होगी, कितने नहीं, जगह। भारत के किसी अखबार में आपको दो दिन पहले हिंदू ने खबर छापी थी। दुनिया के कितने इंडिपेंडेंट, मतलब अब पता लगेगा आपको। इंडिया में तो किसी चैनल ने नहीं चलाई, किसी हिंदी के अखबार ने चलाई, केवल एक खबर टाइम्स ऑफ इंडिया की थी, जिसमें मैंने दिखाया कि बैटन के साथ उसमें जो कीलें थी, और दूसरी पैलेट गन्स वाली थी, और वो क्या बोलते हैं उसमें करंट वाली लाठी की थी, वो दोनों हिंदू ने ब्रेक की। हिंदू ने आज इसी खबर का फॉलो अप फ्रंट पेज पे लीड लगाया है, फ्रंट पेज पे लीड। और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे पोमेरियन अखबार ने उस पर एडिट लिखा बाकायदा कल, दिल्ली पुलिस के कारनामों के ऊपर। ये तो यहाँ की, बाकी तो सब मरे हुए, किसी की कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिटोरियल का मतलब समझिएगा आप, जो प्रीपेड जिनके चैनल और अखबार सारा सौदा है वो देखिएगा। और जो इंडिपेंडेंट तो एक बिगिनिंग है, तो मैंने ऑनलाइन दिखाया आपको, जब तक आप ये शो खत्म करोगे एक बार ट्वीट कर वो देख लीजिएगा, सारा न्यूयॉर्क टाइम्स से वाशिंगटन पोस्ट के हर एक के हैंडल पे मिलेगी खबर। अभी चूंकि हम बात कर रहे हैं तो वो देखना आसान नहीं है मेरे लिए, लेकिन ये खबर अब रुकने वाली नहीं है। और ये क्लियर कट केस है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का, दैट टू अंडर द नोज ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, विद इन 100-200 मीटर्स। तो ये इस देश के नए लोकतंत्र, जो मोदी जी कहा करते हैं ना, विश्व गुरु भारत बनाऊंगा 2047 में विकसित भारत, ये उसकी तरफ आपके बढ़ते हुए कदम है। इंतजार कीजिए अभी और क्या क्या होगा। चलिए, हमें इजाजत भी दीजिए, क्योंकि और भी कई खबरें हम लेकर के आते हैं अभी थोड़ी देर के अंदर। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।